सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी से आपका फैमिली नॉलेज डॉक्टर रियाज शाहिद आपसे मुखातिब है, इस दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हों, खुश खुर्रम हों, घर में खैर खैरियत हो, आप बीमारियों से महफूज रहें और अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और अल्लाह को याद करें और उसका शुक्र अदा करें। देखिए, गर्मियों का मौसम है, गर्मी भी शदीद है, कुछ लोग पानी कम पीने के आदी होते हैं, लेकिन इस मौसम में अमूमन एक शिकायत देखी गई है और उस बीमारी का नाम है नक्सीर यानी एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस का मतलब ये होता है कि नाक से एक साइड या किसी भी दूसरी साइड से अचानक खून का आ जाना और वो 5 से 10 मिनट तक रहे, चूँकि खून देखने के साथ लोग खौफज़दा हो जाते हैं, चाहे वो माँ हो, बाप हो या बच्चा हो या बच्चे को देखने वाले कोई दोस्त या रिश्तेदार हो। तो नक्सीर अमूमन किसी न किसी वक्त हर शख्स को आती है, ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर आती है, लेकिन अमूमन गर्मियों या शदीद सर्दियों में एक दफ़ा ज़रूर आ सकती है। अब आप कहेंगे कि ये क्या मामला है। देखिए, असल में हमारे नाक की झिल्ली बड़ी नाजुक होती है और ये जो है, जब हम अब नाक से रतूबत खारिज करते हैं, नाक को साफ़ करते हैं, तो जिन लोगों को बार बार नज़ला होता है, छींकें आती हैं, ज़ुकाम होता है, वो नाक में मुख्तलिफ स्प्रे डालते हैं और मुसलसल जो है उसको नाक को ज़ोर ज़ोर से साफ़ करते हैं, जिसे कहते हैं ब्लोइंग नोज़ एक्सेसिवली या फोर्सेबली, ज़ोर से नाक साफ़ करते हैं। कुछ लोग जो हैं उनको छींकें बहुत आती हैं। तो अमूमी तौर पर तो ये बुनियादी वजह बनती है। दूसरी वजह होती है हवा का खुश्क हो जाना। सर्दियों में लोग हीटर इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल नहीं करते, हीटर के आगे बैठे रहते हैं, आतिशदान के आगे बैठे रहते हैं, पानी भी कम पीते हैं, तो नाक की झिल्ली खुश्क हो जाती है और खुश्क होने के साथ इसमें नाक की झिल्ली में दरारें पड़ जाती हैं कि फिर ज़ोर से अगर छींक आए या मुसलसल छींक के आए या बार बार आप नाक साफ़ करें तो वहाँ से खून आ सकता है। दूसरी बात, गर्मियों में ये होता है कि गर्मियों में भी आपको पता है जो है ड्राई सीज़न होता है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, लोग गो के नहाते भी हैं, पानी भी पीते हैं, ठंडे मशरूबात भी पीते हैं, लेकिन एसेंशियली जो चीज़ें कम होती हैं उनके खून में, जैसे कैल्शियम है, विटामिन सी है, इसकी कमी हो जाए, फिर वो लोग अमूमन बच्चे जो कि नाक साफ़ नहीं करते ज़ुकाम में, नज़ला में, या उनका मुंह हाथ अच्छी तरह नहीं धुलाया जाता है और नाक की सिक्रीशन जो है वो पिपड़ियों के तरीके से वो नाक में जमी रहती हैं, तो ऐसे लोग नोज़ पिकिंग करते हैं। कुछ लोगों की तो आदत रहती है कभी एक नाक में उंगली, कभी दूसरे नाक में उंगली। अमूमन बच्चों को भी आपने देखा होगा, नाक अच्छी तरह साफ़ नहीं करते, उंगली मारते रहते हैं, तो वो अपनी झिल्ली को, जो नाक की जो है 1/3 हिस्सा, यानी पहला हिस्सा, दूसरा का नाक की झिल्ली के 3 हिस्से कर लिया जाए, तो सबसे ऊपरी हिस्सा 1/3, फिर दरमियान का 1/3, फिर आखिर का इन जगहों पे नथनों का 1/3। तो ये सेंटर जो होता है नाक का, जो सेप्टम होता है, इसके साथ जो झिल्ली होती है, इसका दरमियानी हिस्सा जो है अमूमन नाखनों से या सख्त नाक के अंदर जमी हुई नाक को निकालने से वहाँ जो है ज़ख्मी हो जाता है, तो इससे जो है नक्सीर आती है। तो दो मौसम में नक्सीर आती है, इंतहाई गर्म और इंतहाई सर्द। दोनों के अंदर हमारी अपनी आदत और हमारी कम आगाही जो है, और विटामिन सी और कैल्शियम की कमी की वजह से, कम पानी पीने की वजह से नक्सीर आती है। नक्सीर, अब देखिए, फर्ज कर लीजिए आप हैं, मैं हूँ, डॉक्टर नहीं है, लेकिन नक्सीर आना, एक तरफ से नाक से खून आना शुरू हो गया, वो चूँकि फ़ौरन कपड़ों पे आता है, हाथ पे आता है, होंठों पे आता है, तो उस शक्ल को ही देख के लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये नक्सीर जब आती है तो इसकी वजूहात जानना, चाहे वो एक दफ़ा आए, किसी मौसम में 2 दफ़ा आए, बार बार आए, मुसलसल आए, और खून निकलने का दौरानिया इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद भी 15 मिनट से ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको सीरियस लेना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा था कि कुछ अलामात सीरियस होती हैं, तो अगर इस तरह खून आएगा तो फिर खून की कमी भी होगी। दूसरी बात यह है कि खून को आपने रोक दिया किसी तिब्बी तरीके से, फिजियो के तरीके से, या इलेक्ट्रिकल और केमिकल जो है काटरी के ज़रिए कर दिया, आपने डॉक्टर के पास गए,
दोबारा आपको 10 मिनट के बाद खून आ जाता, फिर उसे आप रोकने की कोशिश करते हैं तो शाम को फिर खून आ जाता है। तो फिर ये है कि अगर तो ये बच्चे हैं तो बच्चों में फिर एक डिजीज़ ज़रूर देखें कि आप खून का मुआयना करवाएं, और अल्लाह ना करे कि वो ल्यूकीमिया हो, क्योंकि ब्लड कैंसर के अंदर भी जो है एपिस्टेक्सिस, नक्सीर का बार बार आना, परेशान कुन हद तक आना और खून की कमी कर देना, तो वो जो है अमूमन ल्यूकीमिया की वजह से या अद्वियात की वजह से होता है। कुछ लोग वाकई कमज़ोर होते हैं, अमूमन बच्चे जिनकी विटामिन ए, डी, ई, विटामिन सी और कैल्शियम कम होता है, बच्चे साफ नहीं होते, हाइजीनिक कंडीशन ठीक नहीं होती, नाखून बड़े होते हैं, नोज पिकिंग करते हैं, नाज में उंगलियां मारते हैं, उनको भी नक्सीर आ जाता है। अब आते हैं वो बीमारियां जो कि अंदर छुपी हुई हैं, जैसे कि मैंने कहा ब्लड कैंसर हो सकता है, तो ब्लड प्रेशर के मरीज जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, पानी कम पीते हों और मौसम की शिद्दत का शिकार हो जाए, उनको भी जो है नोज से ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। इस तरह शुगर के जो मरीज़ हैं जिनका कि शुगर लेवल कंट्रोल ना हो, और साथ ही में वो अगर दिल के मरीज़ हैं तो दिल की कुछ अद्वियात खाते हैं, बिलखसूस ब्लड थिनर्स, जैसे कि हम एंटीकोएगुलेंट्स कहते हैं, वारफरीन पे हैं, सेलेक्सिन के ऊपर हैं या हेपरीन के ऊपर हैं, फिर अद्वियात में एस्पिरिन और क्लोपिडाग्जिल है। ये दो दवाइयों का कम्बिनेशन जो है खून को पतला रखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दवाइयाँ जब होता है तो इन दवाइयों से खून चूँकि पतला होता है, मज़ीद बरां चूँकि अगर वो लोग जो है उनका कोलेस्ट्रॉल या लिपिड लेवल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, तो हम स्टेटिन्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे टॉरवास्टैटिन है, रोसुवास्टैटिन है, तो हम ये भी इस्तेमाल करते हैं, या एज़ेटामाइब भी साथ में इस्तेमाल करते हैं अगर ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को भी ब्लड थिन होता है, तो उनको भी खून आ सकता है। अब फिज़िकल चीज़ें क्या है? फिज़िकल ये है कि लड़ाई हो गई, आपके नाक पे मुक्का लग गया, ब्लीडिंग हो सकती है। एक्सीडेंट हो गया, आपकी नाक की बोन क्रैक हो गई, डैमेज हो गई, फ्रैक्चर हो गया, तो भी खून आएगा। तो तीसरी वजह यह है कि अगर आप कार में कोई एक्सीडेंट होता है, डायरेक्टली नाक को चोट आती है, तो तब भी नाक से खून आता है। तो लोग इसे एक्सीडेंट की वजह समझते हैं, लेकिन एक्सीडेंट में कि जहां बहुत सारे एक्सरे होते हैं, आपके खून को रोका जाता है, आपको तिबी इमदाद दी जाती है। तो अगर नाक बहुत सूजी हुई है तो नाक को ठीक करने की कोशिश ना करें, नाक की हड्डी टेढ़ी है ठीक करने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा वक्त दें कि उसका वरम उतर जाए, एक्सरे ज़रूर करवा लें, या सीटी जो है, सीटी स्कैन जो है, पैरानेजल साइनसिस या जाइगोमेटिक बोन जो है, इनका ज़रूर करवा लीजिए, ताकि सही मालूम हो सके कि भाई फ्रैक्चर है तो कितना। एक और फ्रैक्चर है, वो भी अमूमन रोड साइड एक्सीडेंट में होता है, या विप्लैश इंजरी हुई है और सामने से कोई ज़बरदस्त किस्म की सीट आपके ब्रेन को लेकर करें, अगर या आप मोटरसाइकिल से करें, आपको हेड इंजरी है, तो बेस ऑफ द स्कल यानी जो खोपड़ी है उसके नीचे का हिस्सा अगर डैमेज हो जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, बड़ा सीरियस होता है, मौत वाक़या हो जाती है इसके अंदर। और जो है नाक से खून आ रहा है, लेकिन वो भी सीटी स्कैन आपको बताएगा, अमूमन कान से खून आ सकता है ऐसे एक्सीडेंट में। तो ये फिजिकल फोर्सेस हैं कि जिसकी वजह से जो है ऐसा होता है। अब चाहे वो कोई भी वजह हो, छोटा बच्चा हो, औरत हो, मर्द हो, और चाहे वो अद्वियात ले रहा है नहीं ले रहा, ये तमाम चीज़ें फ़ौरन जो है डॉक्टर को इससे आगाह करें, एक पर्चे पे लिख लें। मरीज़ को बेहतर है कि लिटाए नहीं, ताकि वो खून हलक में ना जाए, उसको किसी कुर्सी पे बिठा दें, मुंह हाथ धुलवा दें, और ज़रा सा मरीज़ को कहें ज़रा सा आगे हो जाए, यूं आगे हो के बैठे, पूरा झुके नहीं, ताकि आप उसके नाक को प्रेस कर सकें। हाँ, पैकिंग थोड़ी सी कर दीजिए, थोड़ी सी गाज यहाँ डालें, थोड़ी सी गाज यहाँ डालें, ठीक है कि नहीं, और ज़ोर से एक जो है अंगूठा और ये जो है उंगली, इससे जो है पूरे 10 मिनट के लिए दबा के रखें पूरे ज़ोर से, ताकि ये जो हड्डी है इससे नीचे सारा हिस्सा, ये लंबाई में, ये लंबाई में, और मरीज से कह के मुंह से सांस ले, आराम आराम से, घबराए नहीं। इस तरह से आपने जो है 5 से लेकर 7 मिनट तक दबाना है, फिर छोड़ देना है। अगर ताज़ा ताज़ा चोट लगी है तो आइस कंप्रेसेस और आइस क्यूब्स लेके और उसको एक रुमाल में रख के माथे पे और नाक की साइडों के ऊपर ठंडक पहुंचाएं,
और उसको छेड़छाड़ न करें कि जी आप कह रहे हैं खून आ रहा है तो मैं अंदर से सफाई कर दूं। इस वक्त कोई सफाई की जरूरत नहीं है। सिर्फ पहली दफ़ा मुंह हाथ धुलवा दें और पानी के छपाके मारें और मरीज़ को कहें खौफ ज़्यादा ना हो, ये बड़ा थोड़ा खून है, ये निकल आया है। और फिर जो है थोड़ी सी नाक उसकी साफ़ करें। अगर तो नाक बिल्कुल साफ़ हो गई है और आपके पास अच्छी ब्राइट लाइट है, आप नाक को यूं उठा के उस स्पॉट्स को भी लोकेट करें। हो सकता है कि आपको नीचे कोई ब्लीडिंग स्पॉट, कोई रग फटी हुई है तो आपको नजर आ जाए। अमूमन खून की रगें उसी वक्त ब्लीड करती हैं जबकि इनमें वर्म हो। तो वर्म इन्फेक्शन से आता है या इन्फ्लेमेशन से आता है या चोट से आता है। दूसरा ये होता है कि बार बार नाक साफ करते हैं और जोर से आप ब्लो करते हैं या छींकें जब आती हैं तो इससे भी खून का दबाव जो है नाक में बढ़ता है। तो यही वजह है कि नाक की कोई जो है रगें जो है वो फट जाती हैं। अब जब मरीज को आपने इस तरह फिर छोड़ दिया, फिर इसी तरह नाक को बंद किया, लंबा सांस दिलवाया, मुंह से सांस दिलवाया, फिर निकाला, फिर मुंह से लंबा सांस दिलवाया, फिर निकाला, फिर आप उसे छोड़ दें, तो थोड़ी देर आप उसको ऑब्जर्वेशन करें कि क्या हुआ। ठीक है कि नहीं? अगर तो खून आना बंद हो गया तो ठीक है। उस वक्त मरीज को जो है, अगर वो डायबिटिक नहीं है, कोई मशरूब पिलाएं, विटामिन सी पिलाएं, कोई विटामिन सी कैल्शियम की एफरवेसेंट टैबलेट्स दे दें, बड़ी आती हैं कमर्शियल बाजार में। लीमू और जामे शीरी का पानी दे दें। बच्चा कमज़ोर है तो ग्लूकोज मिला के जो है थोड़ा सा आप उसको दूध दे दीजिए, ताज़ा फल खिलाइए, फ्रेश जो है वो खिलाइए। तो उस वक़्त का तो ये इलाज है। अगर फिर भी ब्लीडिंग होती है, फिर आपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को बताना है, जो कि केमिकल काटरी करेगा या इलेक्ट्रिकल काटरी करके उस ज़ख्म को सील कर देगा और खुद साख्ता किस्म का एक खुरंट बना देगा। क्योंकि नेचुरल खुरंट जो है, नेचुरल हीलिंग जो है वो जो है 48 आवर्स से लेके 72 आवर्स तक ले सकती है। और इसमें दोबारा जो है अगर नाक में उंगली मारी जाए या नाक को ज़ोर से साफ़ किया जाए तो दोबारा खून आ सकता है। अगर अंडरलाइंग कोई डिजीज़ है, मिसाल के तौर पे ल्यूकीमिया है, हेमोफीलिया है, हीमोफीलिया जिसमें कि बहुत सारा खून जो है बच्चों को जो है हर 10-15 दिन बाद दिया जाता है और उसके इंजेक्शन भी लगते हैं, और ऐसे बच्चे अमूमन जो है वो खून जो है उसको उनको लेना पड़ता है। ऐसे लोगों को भी जो है वो एपिस्टेक्सिस यानी नक्सीर आ सकती है। तो ख़तरनाक अमराज यही है कि एक्सीडेंट ना हुआ हो, हेड इंजरी ना हुई हो, नोज फ्रैक्चर ना हो, ल्यूकीमिया ना हो, और कोई डिजीज़, इवन कि हेपेटाइटिस सी और बी के जो मरीज़ होते हैं और वो भी जो है अगर पानी कम पिए और उनकी खुराक अच्छी ना हो तो उनको भी जो है नेज़ल ब्लीड जो है ये ज़्यादा हो सकता है। एहतियाती तदाबीर में यह है कि बार बार नाक ना साफ़ करें। अगर आप जो है नज़ले के या साइनस के मरीज़ हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ किस्म के डीकंजस्टेंट और नेज़ल स्प्रेज जो है ना करें। डॉक्टर की पसंद से जो है नेज़ल स्प्रे लें जो कि माइल्ड हो, सीरियस बहुत हाई लेवल का ना हो। तो मामूली किस्म के जो सिंपथोमेटिक नोज स्प्रेज हैं वो अमूमन जो है एपिस्टेक्सिस के बाद जो है हम लगाते हैं। जब आपका जो है नक्सीर ख़त्म हो गई है तो नेक्स्ट डे पे कॉटन बेड के ऊपर लिक्विड पैराफिन लगाएं, और लिक्विड पैराफिन नहीं है तो थोड़ा सा नारियल का तेल या सरसों का तेल लगा हुआ हो जो कि ठंडा हो, गर्म होकर ठंडा करवा लें। वो जो है नाक के अंदर थोड़ा सा लगा दें ताकि थोड़ी सी चिकनाई रहे। बेहतर तरीका तो ये है कि पहले पानी के छपाके मारें, इधर से भी थोड़ा सा मॉइस्चर चला जाए, फिर वो डिप करें कॉटन बड की जो टिप है वो उसको एक साइड से फिर दूसरी साइड से थोड़ा सा इसको चिकना कर दीजिए। 3 दिन के बाद आप जो है आपका ज़ख्म बिल्कुल भर जाएगा। खुराक के अंदर टमाटर, सब्जियां, सिट्रस फूड, लीमू और ब्रोकली हो गई, तमाम सब्ज़ जो है वो सब्जियां हो गई, साग हो गया, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। ताज़ा फल इस्तेमाल करें, लीमू और माल्टा, कीनू, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। विटामिन सी और कैल्शियम की गोलियां इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें। और अगर कोई और तकलीफ़ है जैसे कि बुज़ुर्ग लोग हैं आप और आपको कोई भी सिस्टमिक डिजीज़ है उसका जो है उसका तदारुक कीजिए। और अगर एपिस्टेक्सिस जो है रोज़ का मामूल है तो फिर आप पीएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, और अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी के स्पेशलिस्ट के पास आप जाएं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कोशिश कीजिए कि इन दिनों में पानी ज़्यादा हो, साए में रहें, नाक को ठंडा रखें, बार बार नाक को साफ़ न करें। अगर आप समझते हैं कि नाक में गंदगी ज़्यादा है तो फिर भी ये करें कि आप पानी नाक में डालें ज़ोर ज़ोर से, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जो है दोनों तरफ जो है लगा लें ताकि वो जो खुरुंड है वो नरम हो जाए। फिर नरम खुरुंड जो होते हैं जिससे कि हम कहते हैं कि भाई नेज़ल जो पिक होती है उसमें तो थोड़ी सी गंदगी दोनों तरफ होती है, उसको जो है आराम से निकाल लें और मुंह हाथ धो लें।
तो अमूमन आपको अपनी आदत भी बदलनी पड़ेगी। ये ठीक है कि मौसम गर्म हो जाता है या मौसम सर्द हो जाता है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, लेकिन आपके नाखूनों का साफ़ होना, आपके बदन का साफ़ होना, ग़िज़ाई जो है आपकी जो आदत हैं वो मुकम्मल तौर पे सेहतमंद हों, तो आप जो है नक्सीर से बच सकते हैं। इससे सिहाती आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।